गांव के किनारे एक हवेली सदियों से खड़ी थी। लोग इसे भूतिया कहते थे। उन्होंने कहा वहां रातें चीखों फुसफुसाहटों से गूंजती थीं। मैं, रवि, हमेशा इन कहानियों पर हंसता था। मैं एक वैज्ञानिक था और मुझे भूतों या आत्माओं पर कोई विश्वास नहीं था। एक बार ये मेरी दोस्त रिया का जन्मदिन था। वह कुछ दोस्तों के साथ उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करती है। मैंने भी उनके साथ जाने का फैसला किया, सोचते हुए कि एक अच्छा साहसिक कार्य होगा, मैं इन अंधविश्वासों का पर्दाफाश कर सकूंगा। जैसे जैसे शाम हुई, हम हवेली पहुंचे। जितनी डरावनी हवेली बाहर से दिखती थी, अंदर से वह उससे भी ज्यादा भयानक थी। भीतर धूल से ढकी दीवारें, टूटी हुई फर्नीचर और मकड़ी के जाले, सब कुछ एक भयानक कहानी बयां कर रहा था। हमने हवेली के केंद्रीय कमरे में कैंप लगाया। रिया ने मोमबत्तियां जलाईं, हम सभी एक घेरे में बैठ गए। वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी थी, जो केवल हवा की सरसराहट से टूटी। रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। अचानक हवा ठंडी हो गई और मोमबत्तियां टिमटिमाने लगीं। मैंने कमरे के कोने में छाया को हिलते हुए देखा। मैंने सबको बताया, लेकिन उन्होंने इसे मेरी कल्पना समझा। कुछ समय बाद रिया डर से कांप रही थी। मैंने कहा उसे कोई फुसफुसाते सुनाई दे रहा। मैंने ध्यान से सुना और मुझे भी हल्की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि क्या। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। हम सभी अंधेरे में चिल्ला पड़े। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उसे चालू किया। जो मैंने देखा उससे मेरा खून जम गया। कमरे के दूसरे कोने में एक महिला की छाया खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं और वह हम सबको घूर रही थी। हम आतंक में भागने लगे। हवेली के दरवाजे की ओर भागते हुए पीछे देखा। छाया अभी भी वहीं खड़ी थी और अब यह धीरे धीरे हमारी ओर आ रही थी। हम किसी तरह हवेली से बाहर निकले और गांव की ओर भागने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो हमने देखा कि वह छाया हवेली की खिड़की से हमें घूर रही थी। उस रात के बाद मैंने भूतों में विश्वास करना शुरू कर दिया। मैंने और जानकारी जुटाने की कोशिश की। यह पता चला कि सालों पहले उस हवेली में एक महिला को उसके पति ने मार डाला था। उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है। आज भी जब मैं उस हवेली के बारे में सोचता हूं तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात वह छाया, वे फुसफुसाहटें, सब कुछ मेरे मन में गूंजता है। मुझे पता है कि वह हवेली प्रेतात्माओं से भरी है और दीवारों में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ है।